गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग वशिष्ठ संहिता पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने सामान्य परिचय देखा था और उसके बाद फिर हम लोग प्रथम अध्याय की शुरुआत भी हम लोगों ने कर दिया था। प्रथम अध्याय में 10 यम 10 नियम है। उससे पहले कर्म के बारे में देखा था। एक बार एक नजर हम लोग देख लेते हैं। 8 अध्याय है, 8 में से 6 अध्याय हमारे काम का है। 6 अध्याय हम लोग देखेंगे। 6 अध्याय में मोटा मोटा, कल हमने डिटेल में देखा था हर अध्याय में क्या है, बस दो दो तीन तीन लाइन में देखिए। प्रथम अध्याय में 2 कर्म की चर्चा है, प्रवर्तक निवर्तक, फिर निवर्तक कर्म के भी बाह्य और अभ्यंतर हैं। फिर योग के 8 अंग बताए गए हैं। योग को ही ज्ञान कहा गया, ज्ञान स्वरूप है। फिर 8 अंगों का निरूपण है, यानी नाम दिया गया है। फिर उसके बाद प्रथम अध्याय में 8 अंग में से 3 अंगों को बताया गया है, यम नियम और आसन। 10 यम 10 नियम और 10 आसन की चर्चा प्रथम अध्याय में। द्वितीय अध्याय में योग के किसी अंग की चर्चा नहीं है, लेकिन प्राणायाम की तैयारी के लिए नाड़ी शोधन जरूरी है, तो नाड़ी शोधन की चर्चा द्वितीय अध्याय में। नाड़ी शोधन मतलब शरीर में नाड़ियों की स्थिति है, तो शरीर की पूरा बताया हुआ, शरीर के बारे में जानकारी दी हुई है। उसी में 14 प्रमुख नाड़ी, 10 मुख्य प्राण। बहुत सुंदर व्याख्या की गई है, जब आप पढ़ेंगे कहेंगे अरे वाह, इतना सुंदर व्याख्या की गई। तृतीय अध्याय में प्राणायाम और प्रत्याहार 2 अंगों की चर्चा, यानी चौथे और 5वें अंग की चर्चा तृतीय अध्याय में है। चतुर्थ अध्याय में धारणा ध्यान और समाधि की चर्चा है, धारणा ध्यान समाधि की चर्चा है। पंचम अध्याय में आत्मा क्या है और मृत्यु काल को कैसे जाना जाए, ये सवाल है, फिर उसका जवाब है। और छठे अध्याय में मृत्यु पर कैसे विजय प्राप्त किया जाए, उसके जो तरीके हैं उसकी चर्चा छठे अध्याय में की गई है। आज हम लोग यम नियम को देखेंगे। कल हमारी बात हुई थी कि यम नियम को पढ़कर आना है और याद करना। अभी क्लास में हम लोग याद करेंगे यम नियम को। 10 यम 10 नियम हम लोग अभी याद करेंगे, सब लोगों को अभी बोलना है। इसको बाद के लिए नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक जगह अगर आपका 10 यम 10 नियम याद हो गया, कई लोगों को याद भी होगा, तो आगे आगे किसी और ग्रंथ में अगर पूछा जाए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। 10 यम है अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, जो कि योग दर्शन के 5 यम हैं। उसमें से एक लास्ट वाला छोड़ देंगे, अपरिग्रह वाला। तो शुरुआत के 4 हैं यम में, 4 तो वो हो गए, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य। उसके बाद बाकी 6 हैं धृति, क्षमा, दया, आर्जव, मिताहार, शौच। तो उसको 3 3 करके याद कर लेंगे, वो चारों आपको याद रहेगा। फिर तीन करेंगे याद। कैसे? धृति क्षमा दया, धृति क्षमा दया, आर्जव मिताहार और शौच, आर्जव मिताहार शौच। अब देखिए योग दर्शन में जो नियम है, नियम में पहला शौच है। शौच को यम में रख लिया हुआ है, तो 5 तो योग दर्शन से इसमें हो गए। यम में 10 यम में 4 यम योग दर्शन का लिया गया है और एक नियम का शौच लिया गया है, उसको सबसे लास्ट में दिया गया है। बीच में आपको 5 चीजें हैं, धृति क्षमा दया, धृति क्षमा दया, आर्जव और मिताहार। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसी तरीके से सभी आप लोगों को याद करना है। अब 10 नियम में आते हैं। 10 नियम में क्या करना है? तप संतोष को लेना है, जो आपके योग दर्शन से लिया गया है। तप संतोष, बाकी सब अलग है, हो सकता है एक दो की व्याख्या मिलती जुलती हो, लेकिन नाम नहीं है। तप संतोष आस्तिक दान, तप संतोष आस्तिक दान, ईश्वर पूजन सिद्धांत श्रवण। ईश्वर पूजन सिद्धांत सिद्धांत श्रवण, ये 2 को एक साथ ही रखिएगा। ईश्वर पूजन सिद्धांत श्रवण, क्योंकि बड़ा है तो 2 ही रखिए, 2 में याद हो। बाकी 4 को एक साथ कर लीजिए। ह्रीमती जप और व्रत, ह्रीमती जप और व्रत, तो ऐसे याद हो। याद करने का भी एक सीक्वेंस सेट कीजिए। देखिए जैसे कि इसको हमने इस 2 को एक साथ रखा, ईश्वर पूजन और सिद्धांत श्रवण को। तब संतोष को आप चाहे तो एक साथ रख सकते हैं, चाहे तो चारों को एक साथ भी रख सकते हैं। अब करना क्या है? कुछ नहीं करना, इसके अर्थ भी जानेंगे। अच्छी बात यह है, वशिष्ठ संहिता में 10 यम के बारे में अलग से बताया हुआ है, 10 नियम के बारे में अलग से बताया हुआ है कि अहिंसा क्या है, सत्य क्या है, अस्त्य क्या है। इसी तरीके से 20 के बारे में दिया हुआ है श्लोक में। तो आइए आप हैंड रेज कीजिए और कुछ समय के लिए शुरुआत में जो बोलेंगे, बाद में आप लोगों को
इसको स्क्रीन हटा दूंगा, बिना देखे हुए बोलना है, ठीक है? तो अभी जो हैंड रेज है नेहा जी को का हैंड रेज है पहले, लेकिन नेहा जी को मैं बाद में पूछूंगा, क्योंकि नेहा जी पुराने स्टूडेंट हैं तो उनको तो याद होगा, वो देख करके नहीं बताएंगे। वेदन जी भी पुराने, उनको भी देख कर नहीं बताना है। विभा जी बोलिए, 10 दस्यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य धृति क्षमा दया आर्जव मिताहार शौच। बहुत सुंदर। राहिसा जी। 10 यम है अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य धृति क्षमा दया आर्जव मिताहार शौच। अब यहाँ पर हम लोग 10 यम यहीं तक हो गया। अब किसी से 10 यम नहीं पूछेंगे, अब हम लोग 10 नियम पर आएंगे। अब जिन्होंने नहीं बोला, मैंने पहले बोला था, जो नहीं बोल रहे हैं वो क्या करेंगे, पीछे पीछे जो बोल रहे हैं आपका नंबर नहीं आ रहा है तो बोलेंगे। अब बाकी जो बचे हुए हैं उनको नियम पर पूछ रहे हैं। अब शुरुआत हो रही है संघमित्रा जी से। जी सर। तपो संतोष आस्तिक्यम दान ईश्वर पूजनम सिद्धांत वाक्य श्रवणम ह्री मति जप व्रतम। बहुत सुंदर। उसके बाद देव जी आएंगे। सर 10 नियम है तप संतोष आस्तिक दान ईश्वर पूजा सिद्धांत श्रवण मति जप व्रत। हाँ, ऐसे ही बोलना है जैसे देव जी ने कहा और संगमित्रा जी ने कहा। 4 पहले लिया, तप संतोष आस्तिक दान ईश्वर पूजन सिद्धांत श्रवण ह्री मति जप और व्रत। तो तोड़ देंगे, एक में 4 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 4 लेंगे, ऐसे तोड़ लेंगे तो आसानी से लगेगा, जैसे कहानी की तरह, कविता की तरह याद हो। आपको कॉपी पे लिखना है। अब एक बार आंख बंद करके सब लोग इसको बोल जाइएगा, 10 नियम को, फिर उसको लिख दीजिएगा, बिना देखे हुए कॉपी पे लिख दीजिएगा, रफ में भी। और उधर ईश्वर पूजन सिद्धांत श्रवण याद हो जाएगा। और उधर शुरुआत का 2 है, तप और संतोष, फिर आस्तिक दान। तप किया तो संतोष मिला, फिर आस्तिक तरीके से दान कर दिया। जब सब कुछ दान किया, कुछ बचा नहीं, तो ईश्वर की पूजा कीजिए, ईश्वर पूजन कर रहे हैं। और सिद्धांत श्रवण ईश्वर पूजन कर रहे हैं तो वहां पर पठन पाठन भी, वेद पठन पाठन हो गया, सिद्धांत श्रवण हो गया। फिर 4 याद रहेगा, ह्री मति जप और व्रत। कुछ भी ऐसे कुछ दिमाग में बिठा लीजिए कहानी। जो ह्रीमती है वो श्रीमती जैसा लग रहा है बार बार, तो ये याद रह जाएगा। ह्रीमती श्रीमती जैसा लगेगा। हाँ, और कुछ तो कह रहे श्रीमती हैं? आई तो जप और दान किया उन्होंने, जब आपने सारी कहानी सुनाई तो लास्ट में श्रीमती मिल गई, उन्होंने जप दान कर दी, जप व्रत किया, श्रीमती के साथ मिलकर के अब जप जी। व्रत चल रहा है। ठीक है, पायल जी कुछ कह रहे थे? सर नियम में ना 9वें पे तप भी आता है बहुत जगह, तो जब इसी में है या बाकी में तप है, कैसे? इसमें नहीं है। वो हम लोग उस कंपेयर जब करेंगे ना पढ़ने के बाद, पहले एक एक को याद कर लेंगे। जैसे मान लीजिए अब आपको वशिष्ठ संहिता याद हो गया, वशिष्ठ संहिता में जप है, तो वशिष्ठ संहिता याद होने के बाद अब आपके लिए आसान है कि ये तो वशिष्ठ संहिता है। अब जब कंपेयर करेंगे, चाहे योग चूड़ामणि में हो, चाहे और जगहों पर हो, जहां जहां भी है, सबको मिला करके हम लोग कंपेयर करेंगे एक बार, तो सर फिर क्लियर हो जाएगा। सर एक बोलना था कि जैसे आपने उपनिषदों का शॉर्ट रिवीजन के वीडियो करवाए ना, वो बहुत अच्छे, जैसे एक बार सुनते हैं ना तो याद रह जाता है। तो वैसे हट ग्रंथों का कीजिए ना प्लीज, भले ही आप ना लाइव मत कीजिए, सिर्फ वीडियो करके हमें भेजिए, लेकिन सभी भी अब मेरे इसी का नहीं है, हमें उसका भी करना है। क्या कहते हैं, एक सेकंड, मुख्य उपनिषद का सर। और मुख्य उपनिषद में हम लोगों ने, उसमें योग उपनिषद में हमने जो नई किताब है उसमें भी कंपेयर वाला पूरा पेज 8 का एक साथ दिया हुआ है। ऐसे हमने बनाया कि दोनों ऐसे पेज खुलता है, अगर आप पेज खोलोगे तो दोनों पेज पर आपको 8 योग उपनिषद के कंपेयर वाला वो मिल जाएगा, टेबल मिल जाएगा। तो वो इस बार नई वाली किताब में आ गया। आइए, 10 यम जो है उसमें शुरुआत करते हैं अहिंसा से। अहिंसा किसको कहा गया है? अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाएंगे। जो ग्रंथ में वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं अपने पुत्र शक्ति से, सिर्फ वो उन्होंने क्या कहा, सिर्फ उतना हम लोग देखेंगे। अहिंसा में कहते हैं कर्म, मन और वचन। अब देखिए यहाँ 3 चीजें आई, सीक्वेंस ऐसे ही दिया हुआ, कर्म मन वचन। हम लोग वैसे कहते हैं ना, मन से, कर्म से, वचन से, तीनों से हिंसा ना करना, योग दर्शन में, ये व्याख्या में पढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है वही उसी बात को। कर्म से, मन से, वचन से हमेशा प्राणियों को पीड़ा ना देना ही अहिंसा है। किसी भी प्राणी को पीड़ा देने के बारे में नहीं सोचना, ना देना, ना बोल करके उसको पीड़ा देना, ये अहिंसा है।
फिर देखिए कहा गया शास्त्रोक्त कर्म यदि पीड़ा देने वाला है तो वह हिंसा है। शास्त्रोक्त कर्म अगर पीड़ा देने वाला है तो वह हिंसा है, पीड़ा देने वाला नहीं है तो वह अहिंसा है। अगर शास्त्र में कुछ लिखा हुआ है, वो कर्म भी अगर किसी को पीड़ा दे रहा है तो वह हिंसा ही माना जाएगा, पीड़ा नहीं दे रहा है तो अहिंसा माना जाएगा। साफ साफ ये बात लिखा हुआ है। सत्य में लिखा हुआ है सबके हित के लिए न्याय के मुताबिक जो बोला जाता है वही सत्य है। कितना स्पष्ट बात लिखी हुई है, सबके हित हो, सबके हित के लिए और न्याय के मुताबिक जो बोला जाता है वही सत्य है। इसमें डायरेक्ट नहीं लिखा गया है कि हमेशा जो हो रहा है एज इट इज वही बोल देना सत्य है। घुमा के बोला गया है सबका हित हो और न्याय के मुताबिक हो, वो सत्य है। अस्ते में कहा गया है सभी द्रव्यों में, सभी द्रव्य, द्रव्य मतलब क्या हुआ, जो धातु है, जैसे सोना चांदी को द्रव्य कहा जाता है, उसके प्रति होता है ना, पहले असरफियां चलती थी, सोने की असरफियां। तो सभी द्रव्यों में कर्म मन और वचन से निष्पृह रहने को ही तत्वदर्शियों ने अस्तेय कहा है। अस्तेय, अस्तेय का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है चोरी ना करना। तो द्रव्य मतलब सोना चांदी वगैरह जितनी द्रव्य, द्रव्यात्मक वस्तु। आज द्रव्य में क्या हो जाएगा, सोना चांदी तो है, उसके साथ साथ नोट भी होता है, गांधी जी वाला नोट हो गया। कर्म मन और वचन से उसके प्रति निष्पृह रहना, यही तत्वदर्शियों ने अस्तेय कहा है। निष्पृह शब्द तो अलग से बताने की जरूरत नहीं है ना, कई बार आ चुका है, पहले में हम पढ़ चुके हैं। निष्पृह शब्द आगे भी आने वाला है, गीता में ये शब्द आएगा। बिल्कुल इच्छा का त्याग हो गया, उसकी जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल उसमें लगाव भी नहीं हो रहा है, निष्क्रिय हो गया। अगला आते हैं ब्रह्मचर्य के बारे में क्या कहा गया है। ब्रह्मचर्य में 3 बातें कही गई हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर वशिष्ठ संहिता में ब्रह्मचर्य में 3 बातें कही गई हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तीनों बात देखिए अलग से। पहला है सभी जीवों में हमेशा कर्म मन और वचन से मैथुन का त्याग करना ब्रह्मचर्य। पहला तो मैथुन वाली बात कही गई, सभी जीवों के प्रति हमेशा ही कर्म मन और वचन से मैथुन का त्याग ब्रह्मचर्य है, अनासक्त भाव में। जी बहुत बढ़िया। और यहाँ पर दूसरा कहा गया ब्रह्मचर्य में, साथ ही गृहस्थ आश्रम के लिए शास्त्र के मुताबिक स्वपत्नी, अपनी पत्नी से समागम ब्रह्मचर्य है। दूसरी बात में क्लियर कर दिया गया है, व्याख्या पर नहीं छोड़ा गया है। तीसरी बात, गुरु सेवा में लगे रहना ही ब्रह्मचर्य है। गुरु की सेवा में लगना भी ब्रह्मचर्य की श्रेणी में आता है। 3 बातें क्लियर होगी। पहला है मैथुन का त्याग किसी के प्रति भी, तीनों तरह से, मन कर्म वचन से। गृहस्थ आश्रम में है तो स्वपत्नी से समागम ब्रह्मचर्य की श्रेणी में ही आता है। और गुरु की सेवा में, जो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए आश्रम में है, गुरु की सेवा कर रहे हैं, वो भी ब्रह्मचर्य ही है। तीनों बातें यहाँ स्पष्ट की गई हैं। उसके बाद आ रहे हैं धृति, धृति क्षमा दया, धृति क्षमा दया, यम पर 10 यम। 5वां यम है धृति। धृति का मतलब क्या है, चित्त की स्थिरता को धृति कहते हैं, लेकिन इसमें वशिष्ठ संहिता में साफ साफ लिखा हुआ किस तरह से अर्थ की हानि हो जाए, हमें कोई आर्थिक हानि हो जाए, बंधु बांधवों का कोई वियोग हो जाए, बंधु बांधवों का वियोग या बंधु बांधवों का मिलना, दोनों ही बातें। कोई संपदा हमारी थी, बहुत बड़ी संपदा थी, वो नष्ट हो जाए, या ये सारी चीजें प्राप्त हो जाए। देखिए, अर्थ की हानि, बंधु बांधवों का वियोग, संपदा के नष्ट होने पर या उसके प्राप्त होने पर। अर्थ की प्राप्ति, बंधु बांधवों का मिलना या संपदा की प्राप्ति, इन स्थिति में, इसके दोनों ही निगेटिव और पॉजिटिव स्थिति में चित्त को स्थिर रखना ही धृति है। दोनों ही स्थिति में चित्त को स्थिर रखना धृति है। 5वां यम देख लिया। छठा यम देखिए, क्षमा है छठा यम। प्रिय अप्रिय ऐसा कुछ भी होने पर, क्षमा में देखिए, क्षमा किसको करना, प्रिय अप्रिय ऐसा कुछ भी होने पर सभी जीवों में समता का भाव रखना ही क्षमा है। सभी जीवों में समता का भाव रखना ही क्षमा है। क्लियर है? क्षमा तो आसान है। अब दया, 7वां यम है दया। दूसरों के प्रति
बंधु वर्ग के प्रति, मित्रों के प्रति, या फिर जो द्वेष आपसे करते हैं, जो आपके शत्रु हैं, उसके प्रति भी हमेशा करुणा का भाव रखना ही दया है। इनके प्रति, दूसरों के प्रति, अपने बंधु बांधव के प्रति तो है ही, अपने मित्रों के प्रति तो रहना ही है। जो द्वेष आपसे करते हैं, आपके शत्रु माने जाते हैं, उनके प्रति भी हमेशा करुणा का भाव रखना दया है। आर्जव, आर्जव को हम लोग जनरली एक शब्द में कहते हैं सरलता, सरलता को आर्जव कहते हैं। यहाँ क्या कहा गया देखिए, विहित, यानी कि ये विहित शब्द इस्तेमाल किया गया है श्लोक में। विहित हो या ना हो, यानी शास्त्रगत कर्म हो या ना हो, दोनों ही स्थिति में मन, वचन और कर्म से प्रवृत्ति या निवृत्ति में एक रूप रहना आर्जव है। प्रवृत्ति या निवृत्ति में एक रूप रहना आर्जव है। अब यहाँ पर दो बातें आई हुई। एक तो कहा गया है चाहे वो शास्त्रगत कर्म हो या ना हो, शास्त्रगत बातें हो या ना हो। दूसरी बात, मन वचन कर्म तो है ही, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ ये शब्द आया है प्रवृत्ति या निवृत्ति में, यानी कि कोई कर्म है, उस कर्म के प्रति आप प्रवृत्त हो रहे हैं, उस कर्म को करने के प्रति आप जा रहे हैं, या किसी कर्म को आप निवृत्त हो रहे हैं, उस कर्म को नहीं कर रहे हैं। तो दो स्थिति हुआ, कर्म करना या कर्म को नहीं करना। दोनों ही स्थिति में समता का भाव रखना, यही आर्जव है। दोनों ही स्थिति में समता का भाव रखना ही आर्जव है, मन से, कर्म से, वचन से, तीनों चीजों से। जनरली हम लोग इसको एक शब्द में कहते हैं सरलता का। आपके अंदर सरलता होनी चाहिए किसी के। 9वें नंबर में देखिए मिताहार है, उसके बाद 10वां शौच आएगा। मिताहार से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। मिताहार में मात्रा के हिसाब से सबके लिए, यानी चारों आश्रम के लिए मात्रा के हिसाब से मिताहार की अलग व्याख्या की गई है। 4 आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, अरण्य यानी कि वानप्रस्थी है, अरण्यवासी भी कहा जाता है, सन्यासी, उसके लिए मुनियों के लिए शब्द आया हुआ है। अब देखिए कितनी सुंदर बात की, इसको अभी याद कर ले, दिमाग में बिठा लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। जो ब्रह्मचारी है उसकी उम्र क्या होती है? 25 साल तक ब्रह्मचारी माने जाते हैं। कम उम्र वाले होते हैं, उनके शरीर की अभी आवश्यकता ज्यादा है, काम भी ज्यादा करते हैं, आवश्यकता ज्यादा है, उनका शरीर बढ़ रहा है, नवयुवक है अभी वो। उनको कितना भोजन करना चाहिए? तो आवश्यकता अनुसार भोजन करना चाहिए। यथेष्ट शब्द का इस्तेमाल आया है, जितनी जरूरत है उतना भोजन कीजिए। उसके बाद दूसरा कौन सा है? गृहस्थ है। गृहस्थ में थोड़ी सी उम्र ब्रह्मचारी से बढ़ने शुरू हो गई, तो उनके लिए कहा गया चलिए गृहस्थ में भी आप जो है काम धंधा कर रहे हैं, परिवार बढ़ा रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, उसमें 32 कौर खाना है। ब्रह्मचारियों के लिए आवश्यकता अनुसार जितना खाइए, गृहस्थों के लिए 32 कौर का है। कौर होता है ना, ग्रास, 1 ग्रास, 2 ग्रास, तो हम लोग ऐसे लेकर खाते, 32 ग्रास। अब आज से सब गृहस्थी लोग जितने क्लास में है वो सोचेंगे आज से 32 कौर खाना है। अब आज से 32 कौर, पता चला कि 32 में या तो बड़ा कौर लेंगे तब तो खा ही नहीं पाएंगे, छोटा लेंगे तब आज गिनिएगा कि 32 कौर, 32 ग्रास खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। 32 से ज्यादा तो नहीं खा रहे, आज मैं भी गिनूंगा कितना खा रहे हैं। पौष्टिक भोजन ले तो 32 ग्रास में हो जाता है सर। पौष्टिक भोजन 32 ग्रास में हो जाता है, इससे ज्यादा लगता है। देखते हैं, आज हम भी देखते हैं, आप लोग भी देखेगा, कल इस पर बात करेंगे। अब तीसरा आया वानप्रस्थी, जिसको अरण्यवासी कहते हैं। उनके लिए सीधे आधा कर दीजिए, गृहस्थ का आधा भोजन करेंगे, 16 कौर करेंगे, 16 ग्रास करेंगे, 16 ग्रास, क्योंकि उनका काम कम हो गया, बैठे हुए हैं वहां पर अरण्य में। अरण्य में वैसे भी खाना पीना कम मिलता है, तो 32 ग्रास लेंगे। उसके बाद सन्यासी, भोजन के प्रति आसक्तियां और कम हो गया, उसको और आधा कर दीजिए, 16 का आधा हो गया, तो 16 का आधा हो गया 8 ग्रास, तो वहां 8 ग्रास लेना। उल्टा करेंगे, 8, 16, 32 ब्रह्मचारियों के लिए आवश्यकता अनुसार। अब आते हैं 10वां यम जो है, यम में 10 है, 10वां यम है शौच। शौच मतलब सीधा अर्थ होता है, शौच मतलब शुद्धि, शौच मतलब शुद्धि। तो शुद्धि 2 प्रकार के बताए गए वैसे संगीता में, बाह्य शुद्धि और आभ्यंतर शुद्धि। बाह्य शुद्धि, आभ्यंतर शुद्धि। अब देखिए कितनी अच्छी बात कही गई। बाह्य शुद्धि मतलब
शरीर है, बाहर है, कपड़ा लत्ता सब कुछ है। तो पहले बाह्य शुद्धि की बात में कहा गया मिट्टी और जल से शुद्धि की क्रिया बाह्य शौच है, बाह्य शुद्धि है। मिट्टी और जल से, पहले मिट्टी और जल से ही होता था। इवन कि हो सकता है कि जो लोग अभी शहर में पैदा हुए होंगे उनको ये जानकारी नहीं होगी। पहले गांव में जब लोग शौच भी जाते, शौच मतलब मैदान जाना, पहले तो मैदान जाते थे, टॉयलेट वगैरह तो नहीं होता था। आजकल जैसे अभियान चला टॉयलेट का, तो हर हर घर में टॉयलेट बना हुआ है। तो मैदान जाते थे लोग, मैदान से आने लोटा लेकर जाते थे, मैदान से आने के बाद मिट्टी से ही हाथ साफ करते थे। सर मेरे मिट्टी को, दादा के हाथ भी इसी से धोते हैं। बताइए, मिट्टी से, जल से हाँ लेकर के मिट्टी से, और मिट्टी से ही उसी लोटा को बढ़िया से धोते थे, चिकनी मिट्टी लगाकर बहुत बढ़िया एकदम अच्छे से खूब रगड़ते थे हाथ को, और लोटा को भी बढ़िया से मल देते थे उसी मिट्टी से। ये पहले किया जाता था, उस जमाने की बात यहाँ पर लिखी गई। दूसरा है शौच में आभ्यंतर शौच। आभ्यंतर शौच में कहा गया है मन की शुद्धि को अंतरंग शौच कहा जाता है। मन की शुद्धि अंतरंग शौच। मन की शुद्धि धर्म के आचरण और अध्यात्म विद्या से होती है। अब यहाँ ये भी कहा गया मन की शुद्धि कैसे होती है, तो मन की शुद्धि धर्म के आचरण और अध्यात्म विद्या से होती है। ये हो गया, धर्म के आचरण और अध्यात्म विद्या से मन की शुद्धि। हम लोगों ने 10 यम देख लिया, अब हम आते हैं 10 नियम पर। 10 नियम हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, तप, संतोष, आस्तिक दान, ईश्वर पूजन और सिद्धांत श्रवण। 6 हो गया, लास्ट में 4 था, ह्रीमति, जप और व्रत। अब देखते हैं 10 के 10 नियम में क्या वशिष्ठ संहिता में कहा गया। तप के बारे में कहा गया विधि पूर्वक, कृच्छ शब्द का इस्तेमाल आया हुआ, कृच्छ शब्द का, विधि पूर्वक कृच्छ शब्द का इस्तेमाल। कृच्छ का सब लोगों ने अर्थ दिया हुआ, सभी व्याख्याकारों ने, कठोर, तो कृच्छ चंद्रायन आदि व्रत का, तो कठोर चंद्रायन आदि व्रत का जब पालन करते हैं तो उससे शरीर का शोधन होता है, वही तप है। यानी शरीर के शोधन के लिए चंद्रायन आदि का व्रत करते हैं विधि पूर्वक, वो तप है। चंद्रायन याद रखिएगा। दूसरा है संतोष। तप के बाद संतोष। संतोष की सुंदर व्याख्या दी गई, जो कुछ भी मेहनत से या सहज भाव से आपको प्राप्त हो उसके प्रति मन का संतुष्ट रहना ही संतोष है, यह सुख स्वरूप है। जो कुछ भी मेहनत से, जो आप मेहनत कर रहे हैं या सहज भाव से प्राप्त हुआ आपको, उसके प्रति संतुष्ट रहना ही संतोष है। संतोष सुख स्वरूप, ये भी क्लियर हो गया। तप, संतोष, आस्तिक और दान। आस्तिक में क्या आया, धर्म और अधर्म में विश्वास रखना ही आस्तिकता है। अब धर्म अधर्म में विश्वास रखना कहा गया लाइन में, यही बात, धर्म अधर्म में विश्वास रखना ही आस्तिक है, अर्थात कर्तव्य अकर्तव्य का बोध होना। क्या धर्म है क्या अधर्म है, दोनों में विश्वास होना चाहिए। अधर्म है तो यह धर्म नहीं करना है, वही विश्वास हुआ। धर्म है, ये धर्म धार्मिक चीजें हैं, इसको करना चाहिए, यही विश्वास हुआ। इसको आस्तिक कहा गया है। यहाँ पर धर्म और अधर्म में विश्वास रखना आस्तिक है। फिर दान आया हुआ है चौथा नंबर पर। चौथा नियम बताया गया दान। न्याय पूर्वक जो आपने धन अर्जित किया है या अन्य कोई वस्तु जो आपके पास है, न्याय पूर्वक जो आपने अर्जित करके रखा हुआ धन या कोई वस्तु, उसको जब श्रद्धा पूर्वक आर्त लोगों को दिया जाता, श्रद्धा पूर्वक दिया जाता, वो भी किनको, आर्त लोगों को दिया जाता है, तो वो दान है। आर्त मतलब जिनको जरूरत है, कि अब बेचारे हैं कि नहीं, मिलना चाहिए मिलना चाहिए, कहाँ से मिल जाता, तो बहुत जरूरतमंद है, आर्त के लिए सीधा यहाँ कह सकते हैं जरूरतमंद। और इसमें कहा गया न्याय पूर्वक आपने उसको अर्जित किया हो, ये नहीं कि 2 नंबर की कमाई हमने किया, अब उस पाप से छुटकारा पाने के लिए दान में लग गए और खूब बड़े बड़े बैनर बोर्ड लगा दिया, हम दान कर रहे हैं, 2 नंबर की कमाई हमने किया, 2 लोगों में दान कर रहे हैं, भंडारा लगा रहे, नहीं। न्याय पूर्वक अर्जित धन या अन्य कोई वस्तु जब श्रद्धा पूर्वक आर्त लोगों को दिया जाता है तो वो दान है, चाहे कपड़ा दे चाहे कुछ भी दे।
पांचवा है ईश्वर पूजन। ईश्वर पूजन फिर है सिद्धांत श्रवण छठा। ईश्वर पूजन में दो बातें कही गई। निर्मल निज भाव से भगवान विष्णु की अर्चना भक्ति ही ईश्वर पूजन है। भगवान विष्णु की बात की गई है। निर्मल निज भाव से भगवान विष्णु की अर्चना भक्ति ही ईश्वर पूजन है। दूसरे में कहा गया है ईश्वर पूजन में इसी तरह आपके जो अंतःकरण है उसका राग द्वेष से रहित कर देना, राग द्वेष पूरी तरह से हटा देना, वाणी को शुद्ध कर लेना, हिंसा आदि से भी रहित हो जाना ईश्वर पूजन। क्या हुआ? अंतःकरण का राग द्वेष से रहित करना, वाणी का शुद्ध करना, हिंसा आदि से रहित हो जाना ईश्वर पूजन। एक तो भगवान विष्णु की पूजा अर्चना। हो सकता है एग्जाम में इससे पूछा जाए, इसलिए इसको हम लोग डिटेल पढ़ रहे हैं। छठे नंबर पर है सिद्धांत श्रवण। सिद्धांत श्रवण में भी वशिष्ठ संहिता में दो बातें इंपॉर्टेंट कही गई। वेदांत भाव को ही सिद्धांत श्रवण कहा गया। एक तो ये वेदांत भाव उपनिषद वाला हुआ, वेदांत भाव एक ब्रह्म है वेदांत भाव। और दूसरा कहा गया अपनी परंपरा के मुताबिक जिस वैदिक शाखा से आप जुड़े हुए हैं, आप शैव हैं चाहे वैष्णव हैं चाहे कोई वैदिक शाखा से अलग से जुड़े हुए हैं, आपका जो इतिहास रहा है उसके मुताबिक कार्य करना, पुराणों का अध्ययन करना, अन्य अच्छे ग्रंथों का भी अध्ययन करना सिद्धांत श्रवण कहलाएगा। क्या क्या चीज? अपनी परंपरा के मुताबिक जो शास्त्र हैं उसका अध्ययन, उसका इतिहास की जानकारी, उसका अध्ययन करना, इतिहास का, पुराणों का अध्ययन करना, अन्य जो सदग्रंथ हैं, अच्छे ग्रंथ हैं किसी और के भी, उसका भी अध्ययन करना सिद्धांत श्रवण कहा जाता है। ये अपनी तरफ से नहीं है, व्याख्या में नहीं है, ये लिखा हुआ है वशिष्ठ संहिता में। फिर 6 हो गए, यहाँ पर 4 रह गए नियम में। ह्री मति जप और व्रत, ये 4 रह गए। ह्री मति जप और व्रत। ह्री मतलब ये हम लोग ऐसे एक शब्द कहते हैं लज्जा का भाव होना। किसमें लज्जा का भाव होना? वशिष्ठ संहिता में ये क्लियर किया गया है। वेदों में और लोक व्यवहार में जो कर्म अनुचित कहे गए हैं, वेदों में कहा गया ये कर्म नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। लोक व्यवहार में भी कहते हैं कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें इतना इतना संस्कार नहीं है, ये एथिक्स नहीं कहता है। उनके करने के प्रति या या हो जाए गलती से भी, तो उसके बाद जो लज्जा का भाव आता है वही ह्री है। कि उसको नहीं करना है उसमें लज्जा आना, ऐसा करते हुए भी लज्जा आना, और अगर हो गया तो उसमें लज्जा आना कि ऐसा कैसे हो गया हमसे, वही ह्री है। शास्त्र में बताए गए सभी कर्मों में निष्ठा और गुरु के आदेश से अलग जो बातें हैं उसको त्यागना मति है। हिंदी को यानी शास्त्र में जो सभी कर्म बताए गए हैं उसमें निष्ठा रखिए। गुरु ने जो आपको ज्ञान दिया हुआ है और कहा है कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो गुरु के बताए ज्ञान से अलग जो ज्ञान है उसका त्याग करना, वो मति है। तो 2 बातें इसमें भी आएंगी। 9वां है जप। जप में कहा गया है गुरु ने जो आपको विधि बताई है उस विधि के मुताबिक मंत्र का अभ्यास जप है। और जप में 3 प्रकार के जप कहे गए हैं, उच्च जप, उपांशु जप और मानस जप। उच्च, उपांशु, मानस जप। और यहाँ पर उसके बारे में वशिष्ठ संहिता में कहा गया है जोर जोर से जप करना उच्च जप हुआ, तो जोर जोर से जप करने से 1000 गुना ज्यादा, यानी उच्च से 1000 गुना ज्यादा उपांशु जप का महत्व है, यानी इसको मध्यम जप कहते हैं। उपांशु जप से भी 1000 गुना अच्छा मानस जप को कहा गया है। यानी सबसे उत्तम कौन सा हुआ? मानस जप। उच्च जप कौन सा हुआ? जोर जोर से जो मंत्र जाप करते हैं। उपांशु जप कौन सा हुआ? मध्यम से धीरे धीरे बोल करके जो जाप करते हैं। मानसिक जप क्या हुआ? लिपसिंग भी नहीं हो रही है, मन से ही जाप चल रहा है, उसको मानसिक जाप कहते हैं। एक से दूसरा 1000 गुना उत्तम है, दूसरे से तीसरा 1000 गुना अच्छा है। अब व्याख्या में ये मुझे लगा कि ये वाला व्याख्या में रख देना चाहिए। व्याख्या में व्याख्याकार कहते हैं कि ग्रंथों में 4 जप स्वीकार किए गए। ग्रंथों में कितने जप स्वीकार किए गए? 4। कौन कौन से? उच्च, उपांशु, मानस, ये 3 तो है ही, चौथा अजपाजप भी कहा गया है।
ये यहाँ पर हमने अलग से रखा। अब नियम में अंतिम नियम पर हम पहुंच गए हैं, 10वें नियम पर, जो है व्रत। व्रत, श्रीमती जी जब व्रत करवा रही है, विरुचि जी ने कहा श्रीमती जी के साथ मिल गया तो जब व्रत होने लगा। व्रत, प्रसन्नता के साथ गुरु ने जो पूर्व प्राप्त उपदेश, गुरु से जो पूर्व प्राप्त उपदेश है और आज्ञा के अनुसार धर्म अर्थ और काम की सिद्धि के लिए अनुष्ठान का आचरण ही व्रत है। प्रसन्नता के साथ गुरु ने जो आपको ज्ञान दिया, उपदेश दिया, उनके आज्ञा के अनुसार अब आपको धर्म अर्थ और काम की सिद्धि के लिए अनुष्ठान का आचरण व्रत है। इसमें 3 चीजें दी हुई है, ध्यान रखिए। धर्म अर्थ और काम ही दिया हुआ, मोक्ष की बात यहाँ पर नहीं आई हुई। यम नियम में अभी मोक्ष वाली बात नहीं आई हुई है यहाँ पर व्रत वाले में। अब एक साथ हम लोग 10 यम एक बार फिर से ऐसे ही नजर मार लेते। सर अजप अजप को ठीक कर लीजिए एक बार। अजपा जब तो हम लोगों ने बाकी जगहों पर पढ़ा हुआ, वही हंस मंत्र का जो जाप चलता रहता है, सोहम सोहम। नहीं, ऊपर गलत लिखा हुआ है, ये बोल रहा हूँ मैं। सर उसका अच्छा। pronunciation अलग आ रहा है। अच्छा, अच्छा किया, बता दिया। जपा जप, ठीक है। अब 10 नियम एक साथ देख लेते हैं, जिसमें कि हम लोगों ने अभी याद किया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, धृति, क्षमा, दया, आर्जव, मिताहार और शौच। आर्जव, मिताहार, शौच, यम हो गया 10। 10 नियम है तप, संतोष, आस्तिक दान। तप, संतोष, आस्तिक दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण, श्रीमती, जप व्रत। श्रीमती जी आए तो जप व्रत शुरू हो गया। आइए, अब यहाँ पर यम नियम हो गया। अब हम लोग आसन पर पहुंचते हैं। प्रथम अध्याय में आसन की भी चर्चा है। प्रथम अध्याय कौन से ग्रंथ का? वशिष्ठ संहिता के प्रथम अध्याय में आसन। वशिष्ठ जी अपने पुत्र शक्ति जी से कहते हैं कि आसन का वर्णन करने जा रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। कौन कौन से आसन हैं? 10। स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, पद्मासन, वीरासन, सिंहासन। स्वस्तिक, गोमुख, पद्म, वीर, सिंहासन। मयूरासन, कुक्कुट आसन, कुर्मासन, भद्रासन। मयूरासन, कुक्कुट आसन, कुर्मासन, भद्रासन और मुक्तासन। भद्रासन और मुक्तासन। अब इसमें मान लीजिए 4 तो आपको निकल गए ना, वो वाले 4 जो मुख्य होते हैं, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, मुक्तासन। उसके अलावा 6 बच गए आपको, स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, वीरासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, कुर्मासन। तो 10 आसन की चर्चा है। एक नजर हम लोग देख ही लेते हैं 10 के 10 आसन पर। छोटा छोटा करके हमने लिखा हुआ है, छोटा ही बताया गया है, लाभ भी देख लेते हैं इसको। कल एक बार जब कल तो नहीं, परसों जब द्वितीय उपदेश शुरू करेंगे, द्वितीय अध्याय, तो एक बार आसन पर नजर मार के फिर उस पर जाएंगे। पहला है स्वस्तिक आसन। स्वस्तिक आसन में क्या कहा गया? घुटनों और जंघा के बीच में, घुटना और जंघा अपने अपने ध्यान कीजिए तो माइंड में सोचेंगे कि अच्छा ऐसे ऐसे कहा जाए, उस अंग पे ध्यान ले जाकर। घुटनों और जंघा के बीच में जो दोनों तलवों को अच्छी तरह रख करके शरीर को सीधा रखना, ये कहा गया स्वस्तिक आसन। स्वस्तिक आसन में 2 बातें कही, दूसरी विधि भी बताएगी। अथवा शिवनी के समीप दोनों पांवों के टखनों को रखना। शिवनी के समीप, शिवनी समझ रहे हैं, अच्छे से बताया हुआ था। शिवनी के समीप दोनों पांवों के टखने को रखना स्वस्तिक आसन है। स्वस्तिक आसन में 2 बातें कही। लाभ कहा गया है सर्व पाप प्रणाशन, यानी सभी पापों का नाश होगा। सभी पापों का नाश करने वाला कौन सा है? स्वस्तिक आसन है। दूसरा है गोमुख आसन। गोमुख आसन में वैसे ही करते हैं जैसे हम लोग सामान्यतः अभ्यास करते हैं, वैसे ही कहा गया। दाहिने टखने को पार्श्व यानी किनारे वाले भाग में बाईं तरफ रखेंगे, बाएं टखने को दाहिनी तरफ रखेंगे और इस तरह से बैठना गोमुख आसन है। हाथ की स्थिति की चर्चा यहाँ भी नहीं है और लाभ भी नहीं बताया गया है श्लोक में। तीसरा है पद्मासन। पद्मासन में क्या कहा गया? दोनों पैरों के तलवों को, ये नहीं कहा गया पहले लेफ्ट या राइट, परेशान नहीं हो, दोनों पैरों के तलवों को जंघाओं पर रखेंगे, विपरीत हाथों से दोनों पांव के अंगूठों को पकड़ेंगे, यानी कि बद्ध पद्मासन वाली विधि बताई गई। लाभ की जगह पर कहा गया सर्वेशाम अपि पूजितम, सभी के द्वारा पूजित है। कौन? पद्मासन।
आगे आ रहे हैं वीरासन। वीरासन में क्या कहा जा रहा है, एक पैर एक जंघा पर रखेंगे। अब विचार में करके देखिए, एक पैर एक जंघा पर रखें, अन्य जंघा को दूसरे पांव पर रखेंगे, अन्य जंघा को दूसरे पांव पर रखेंगे। यही वीरासन है। करके देखिएगा कैसे होता है। देव जी एक फोटो इसको भेजिएगा, कैसे कहा हुआ, कैसे किया जाना चाहिए। अगला है सिंहासन। पांचवा आसन बताया गया है वशिष्ठ संहिता में, सिंहासन। दोनों टखनों को, दोनों एड़ी को हम अंडकोश के दोनों तरफ लगाएंगे, वृषण के दोनों तरफ लगाएंगे, ऐसे रखेंगे कि शिवनी के दोनों ओर वो आ जाए, लेकिन वो क्रॉस हो जाए। दाहिनी टखना बाईं तरफ, बायां दाहिनी तरफ हो जाए, क्रॉस ऐसे हो जाए टखना। उंगलियों को फैलाएंगे, दोनों घुटनों पर रख लेंगे, मुंह को फैलाएंगे, दृष्टि नासाग्र होगी। इसमें आवाज निकालने की बात नहीं है। जनरली सिंहासन में हम लोग वज्रासन में बैठ करके करते हैं, तो वज्रासन जैसी स्थिति तो बताई गई है, लेकिन पांव को क्रॉस करने की बात आई है। हाथ को फैला करके घुटनों पर रखना है और मुंह को सिर्फ कहा गया है फैलाना है, आवाज निकालने की बात नहीं। लाभ तो नहीं बताया गया है। ये लिखा हुआ विशेषता में, पूजितम योगी भी सदा। योगी जन इस आसन को पूज्य मानते हैं। सिंहासन के बारे में कहा। छठा आसन है मयूरासन। मयूरासन के बारे में वशिष्ठ मुनि अपने पुत्र शक्ति जी से कहते हैं, दोनों हाथों को, हथेली को भूमि पर स्थापित करेंगे, दोनों कोहनी को नाभि के दोनों ओर लगाएंगे, सिर पांव को एक समान हवा में उठाएंगे, आकाश में उठाएंगे। किस तरह? दंड की तरह, डंडे की तरह एक समान उठाएंगे। मयूरासन वैसे ही बताया गया जैसे हम लोग करते हैं। लाभ में सर्व पाप विनाशनम, सभी पापों का नाश होता है। फिर सातवां आसन बताया गया है कुक्कुट आसन। कुक्कुट आसन, कुक्कुट आसन में भी वैसे ही बताया गया जैसे हम लोग करते हैं। पद्मासन लगाते हैं, जंघा और पिंडली के बीच में हाथ अंदर से डालते हैं, दोनों हाथों को भूमि पर स्थापित करते हैं और शरीर को ऊपर उठाते हैं। यही कुक्कुट आसन है। फल इसमें भी नहीं बताया गया है। फिर आ रहे हैं भद्रासन में। भद्रासन के बारे में कहा गया है, दोनों गुल्फ को अंडकोश यानी वृषण के नीचे शिवनी के दोनों तरफ रखेंगे। भद्रासन में, भद्रासन में हम लोग जनरली तितली उड़ाते हैं। तितली उड़ाने वाली बात नहीं है, बाकी विधि वैसे ही है। थोड़ा सा एड़ी को अंदर रखना है, काफी अंदर रखना है, गुल्फ के दोनों तरफ रखना है। दोनों पैर जमीन पर स्पर्श करेंगे, दोनों पैर मिला, और दोनों हाथ से दोनों पैर को पकड़ लेंगे। बस इतना ही कहा गया। उसके बाद आपको मूवमेंट की चर्चा नहीं है भद्रासन में। यहाँ शास्त्र में लाभ के बारे में कहा गया, सर्वव्याधि विषापहम। इसमें दो चीजें कही गई, सर्वव्याधि भी और विष भी, उसको खत्म करने का, सर्वव्याधि विषापहम। कुर्मासन की बात आते हैं। 9वें नंबर पर कुर्मासन है। पांव के पंजों को बाहर की ओर उलट करके रखेंगे और दोनों टखनों से गुदा को दबाएंगे। पंजा अलग रखेंगे, दोनों टखना हो गया, टखना से गुदा प्रदेश को दबाएंगे और एकाग्रचित रहेंगे। यही कुर्मासन कहा गया। मुक्तासन, मुक्तासन को आप पढ़ोगे ऐसा लगेगा सिद्धासन की विधि बताई जा रही है मुक्तासन में, इसलिए यहाँ सिद्धासन ना दे करके मुक्तासन कहा गया। बाएं टखने को मेड यानी लिंग के ऊपर रखेंगे, दूसरे टखने को उसके ऊपर रख देंगे। मुक्तासन यानी वज्रासन की जो, सिद्धासन की जो दूसरी विधि हम लोगों ने पढ़ा हुआ था हठ प्रदीपिका में, वो ऐसे ही था। और एक और मत मुक्तासन का दिया हुआ, बाएं टखने से शिवनी के सूक्ष्म भाग को दबाएंगे, दाहिने टखने से बाएं टखने को दबाएंगे। फल इसमें भी नहीं बताया गया मुक्तासन में। हमारा 10 आसन भी कंप्लीट हो गया, 10 यम, 10 नियम, 10 आसन कंप्लीट हो गया। पहले अध्याय के अंतिम 2 श्लोक में कहा गया है, यानी प्रथम अध्याय कंप्लीट करने जा रहे हैं, यम नियम और आसनों के बाद नाड़ी शुद्धि करके प्राणायाम करें। तो यहाँ पर नाड़ी शुद्धि को एक तरह से उसका नाम दे दिया हुआ है कि अब यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो गया, नाड़ी शुद्धि करना है। और नाड़ी शोधन के बिना प्राणायाम आदि अंगों का अभ्यास व्यर्थ है। तो नाड़ी शोधन की महत्ता बताई गई है, यहाँ पर उसका निरूपण करके छोड़ दिया गया पहले अध्याय के अंतिम 2 श्लोक। अब जो दूसरा अध्याय शुरू होगा उसमें नाड़ी शोधन की विस्तृत व्याख्या दी जाएगी। तो कल हम लोग
द्वितीय अध्याय को शुरू करेंगे वशिष्ठ संहिता, जिसमें कि आपको नारी शोधन के दौरान स्थान की चर्चा है, सुंदर स्थान के बारे में बताया गया है, 10 प्रमुख नारी के बारे में बताया गया है, 10 प्राण बताया गया, देह मध्य में अग्नि का स्थान बताया गया, बहुत सुंदर व्याख्या की गई और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत चांस